नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुका है और आप लोगों को चाहिए ऐसा कंटेंट जहां से आप बहुत अच्छे से नंबर बना सकते हो। और हमारे इस चैनल पर लगातार आपको सब्जेक्ट वाइज जो हैं आपको टॉपिक मिल रहे हैं और सिलेबस के द्वारा भी आपको टॉपिक वहाँ से मिल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है। और उसी बीच में जो है हम अपने साथ जो लेकर आए हैं आपके लिए प्रमुख मेले, उत्सव, महोत्सव और उत्सव, जो 1% आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, और 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे इसी क्लास में। तो इसका मतलब यह है कि 2 अंक पक्के करने के लिए अगर एक क्लास हमारी है तो कोई बड़ी बात नहीं। 20-25 मिनट में अगर हमारी कोई क्लास होती है और उसमें अगर हम 2 नंबर पक्के कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी क्लास क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो है मैं आपको लेकर जाऊँगा उस क्लास पर, और उस क्लास में सबसे पहले आपको जो याद रखने पड़ेंगे वो ही रखेंगे हम। कौन कौन से याद रखने सबसे पहले याद रखेंगे, तो हम सबसे पहले लास्ट में जाते हैं और ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। पहले तो बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पर अट्टुकल पोंगल पर्व, ठीक है, कहाँ पर है? केरल पर है, तो पोंगल से याद रहेगा, ठीक है। वहाँ पर 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में होता है, तो यहाँ से याद किया जा सकता है। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, कहाँ पर है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नागी पक्षी उत्सव कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। वहीं पर समक्का सरलम्मा जतरा, यह है मुंगूल, तेलंगाना में, ठीक है। 2 समोचे उत्सव कहाँ पर है? लेह लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। भारत रंग महोत्सव कच्छ, गुजरात में है, ठीक है। ये मोस्ट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला, ये मोस्ट है, इसको आप मोस्ट कर सकते हो। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद, हरियाणा में है, ठीक है बेटा। डोल यात्रा महोत्सव, तुम्हें पता पश्चिम बंगाल में यात्रा होता है, ठीक है। फूलदेई आपको पता होगा उत्तराखंड में होता है, ठीक है। गोरस कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। और लड्डू मार होली उत्तर प्रदेश में होती है। ये लड्डू नहीं है, लठमार है। ये क्या है? लठमार होली बरसाना। ये कहाँ? बरसाना, कहाँ पर है? बरसाना, लठमार होली बोलते हैं इसको। हैरत महोत्सव जो है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर, ये केरल में है आपका, ठीक है। और गुणोत्सव ये आपका कहाँ पर है? असम में। तो एक बार रिवाइज करेंगे हम आपको। अट्टुकल पोंग पर्व जो है वो कहाँ पर है? केरल में। 50वां खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश। केला उत्सव मध्य प्रदेश। नागी पक्षी उत्सव बिहार, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद, तेलंगाना। समक्का सरलक्का जतरा, ये कहाँ पर है? तेलंगाना। 2 समोचे महोत्सव जो है बेटा आपका कहाँ पर है? लेह लद्दाख। भारत रंग महोत्सव कच्छ, गुजरात, ठीक है। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है। डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड, ठीक है। गोरस कोरा महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश। लठमार होली बरसाना, ठीक है। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर, ठीक है। मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर केरल, ठीक है। गुणोत्सव महोत्सव जो है असम में। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाले और देख लेंगे अभी और, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। आगे आपका आगा ये यहाँ तक देखिए। चुंदबी महोत्सव असम में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मोस्ट है पणजी, गोवा में, ठीक है। गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है नासिक, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 मोस्ट है अहमदाबाद में, ये मोस्ट है भाई, ठीक है। मकराबिलाकू उत्सव जो है केरल में है, इतना खास नहीं, ये मोस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, राजस्थान में, ठीक है। मवेशियों का उत्सव कुनमा, वो तेलंगाना में है। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज उत्सव कहाँ पर? असम में। रिकॉल करेंगे, चुदबी महोत्सव जो है ये आपका है असम में। फिर आ गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव पणजी, गोवा, ठीक है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वह आपका अहमदाबाद। मकरा बिलक्कू उत्सव केरल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, राजस्थान। वहीं पर मवेशियों के लिए तेलंगाना में शुरू किया गया है। ये आगे और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 76वीं धानु यात्रा बारगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ममानी फूड फेस्टिवल, इतना खास नहीं, जम्मू कश्मीर में है। 4था ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कोहिमा, नागालैंड, ठीक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव मोस्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में है। वहीं पर एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र, तो सबको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मोस्ट है।
ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्या है, मोस्ट है कोलंबो श्रीलंका। ठीक है भाई। वहीं पर तभी महोत्सव जो है आपका वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आपका हैरत महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तभी हैरत। नृत्य उत्सव में चाप चार कुट, ये कहाँ पर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध लठमार होली फिर उत्तर प्रदेश, वही दोबारा हो गया है। होला महोत्सव जो है आपका पंजाब है। गोरस कोरा महोत्सव आपका क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। फूलदेई महोत्सव 2024 वाला कहाँ पर, उत्तराखंड में है। ठीक है। सिग्मो उत्सव ये गोवा में हो गया है। खुबानी खिलना महोत्सव ये लद्दाख में हो चुका है। सागा दावर महोत्सव ये सिक्किम में हो चुका है। तो एक बार रिकॉल करेंगे, 76वीं धानु यात्रा कहाँ पर आ जाएगी, उड़ीसा। ममानी फूड फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चौथा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर हो जाएगा, कोहिमा नागालैंड। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, ये भी मोस्ट है भाई, ये भी मोस्ट है, कहाँ पर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। ठीक है। एलोरा अजंता महोत्सव कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से कोलंबो श्रीलंका। तभी महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चाप चार कुटू मिजोरम हो जाएगा। प्रसिद्ध लठमार होली उत्तर प्रदेश बरसाना हो जाएगा। होला महोत्सव उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गोर सम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड। सिग्मो उत्सव जो है आपका गोवा। ठीक है। खुबानी खिलना महोत्सव आपका लद्दाख। और फिर सागा दावा महोत्सव जो है सिक्किम। इसके आगे बात करते हैं, 2-3 और हैं, इससे आगे बात करते हैं। मंदिर महोत्सव त्रिशूल परम 2024 कहाँ पर है, केरल में। ठीक है। लोंगटे यूलो उत्सव कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। बैकासी विसागम उत्सव तमिलनाडु। ठीक है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ये मोस्ट है। ठीक है भाई। रज महोत्सव ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है आपका उड़ीसा में। और हेमिस तेचू महोत्सव जो है ये भी मोस्ट है। तो ये भी सभी मोस्ट थे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1-2 बार इसको रिकॉल कर लोगे, याद कर लोगे, अच्छे से रट जाना चाहिए, आपको पूरी तरीके से रट जाना चाहिए। अब ये तो हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आपको प्रसिद्ध जो है उनमें से भी मुख्य में आपको नज़र लगवा देते हैं कौन कौन से आपके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है भाई। आपके लिए कौन कौन से प्रसिद्ध, देखो एक तो आपके लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। देखिए क्या है, नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 नवा, ये 8 जनवरी 2024 को हुआ था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत 23वां हुआ था। तो 24 में हुआ, 23वां 9वां संस्करण हुआ। ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में। तो ये चीज़ काम की बात है, हरियाणा के फरीदाबाद में हुई है। ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा और कुछ भी, बस याद रखना है नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ, हरियाणा फरीदाबाद में। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी। ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी। ठीक है। 18 जनवरी 2024 को बिंग इंडिया 2024। ठीक है। प्रदर्शनी तेलंगाना के हैदराबाद में, कौन से, बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई थी। कहाँ, हैदराबाद में। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एशिया की सबसे बड़ा आयोजन था नागरिक उड्डयन में, एशिया का सबसे बड़ा आयोजन ये था, ये भी याद रखो। अब इस बिंग का विषय क्या था, अमृतकाल में भारत का विषय से जुड़ा, क्या था, अमृतकाल में भारत का विषय से जुड़ा, ये था। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना सहयोग किसने किया, फिक्की ने, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ फिक्की ने ये सहयोग किया, और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं रामायण महोत्सव। रामायण महोत्सव में क्या क्या याद रखना है, रामायण में भारत रामायण के उत्सव को एक सांस्कृतिक महत्व के रूप में मना रहा है। ठीक है। उत्सव शुरू हो रहा है। ठीक है। यहाँ 18 से लेकर 18 जनवरी 2024 में रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ने का इसमें विषय रहा है। ठीक है। ये लक्ष्य जो है इस उत्सव में कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका सहित 7 पड़ोसी देश। अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारत में हो रहा है शुरू, तो कंबोडिया इसमें शामिल है, मलेशिया इसमें शामिल है, लाओस इसमें शामिल है, थाईलैंड इसमें शामिल है, श्रीलंका इसमें शामिल है। ठीक है भैया। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये 5 जो हैं पड़ोसी देश जो हैं इसमें आ रहे हैं, 5 पड़ोसी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। बस ठीक है भाई, ये भी ठीक है। आगे बात करते हैं फसल कटाई उत्सव। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी का खूब नाम सुना होगा, लोहड़ी का। तो ये सूर्य के उत्तरायण होने पर फसल कटाई के सीजन में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है, ये पता है। मकर संक्रांति को होता है, माघ बिहू, पोंगल होता है, उत्तरायण में होता है, पौष पर्व होता है, इसको कह सकते हैं, देश भर में मनाया जाता है। ये पूरा याद रखना है। लोहड़ी मुख्यतः जो का मनाया जाता है पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है।
तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल पर्व मनाया जाता है इसी की तरह, ठीक है, इसी के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर लोहड़ी मनाया जाता है, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है बेटा। और कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। ऐसे ही तमिलनाडु में जो मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? वो आपको मनाया जाता है पोंगल पर्व। ये उसी तरीके से मनाया जाता है जिस तरीके से आपका लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है। दोनों ही फसल कटाई पर मनाया जाता है, ये मोस्ट है, फसल कटाई पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं पक्के पांगा हॉर्नबिल उत्सव याद रखना है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के में है, नोवा संस्करण है, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है पर्यटन मंत्री ने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थीम जो थी डोमेतु दोतोतु पागम्बो दमोतु, ये था इसकी, ठीक है। आगे अनुवाद जो है इसका मतलब क्या होगा? लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन, ये इसका नाम होगा, अनुवाद जो है इसका, ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझ में आया नहीं होगा। बात करते हैं काकबोरो दिवस। ये क्या है? काकबोरो दिवस क्या है? ये त्रिपुरा भाषा का दिवस है, त्रिपुरा भाषा का दिवस। कौन सा है? त्रिपुरा भाषा दिवस, ठीक है भैया। त्रिपुरा भाषा दिवस ये हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंट है ये। और ये 19 जनवरी को, कब? 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है, इसलिए अब ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें और कोई खास बात याद नहीं, बस ये रखना है 46वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी? 46वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। त्रिपुरा जो है वो तुम्हें पता ही है, त्रिपुरा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि तीन ओर से जो है वो घिरा हुआ बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा थाई पुसम महोत्सव। ये थाई पुसम एक हिंदू तमिल त्यौहार है, ठीक है। ये हिंदू तमिल त्यौहार है, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मनाया जाता है, इतना याद रखो, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ठीक है। पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। यह मलेशिया और सिंगापुर में मनाया जाता है, अलग अलग कहाँ मनाया जाता है? मलेशिया में मनाया जाता है, सिंगापुर में मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपको बस याद रखना, और कुछ नहीं। अगर बात करें अंग्रेजी कैलेंडर में कब मनाया था? जनवरी फरवरी मनाया था, इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो क्या है? साजीबू चेराई ओबा, समझ गए नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया था हिंदू नव वर्ष में, नवरात्रि उदादी में, ठीक है। इसको और कुछ नहीं कहेंगे, बस याद रखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में 9 अप्रैल 2024 को होती है, बस इतना मनाना है, और कोई कुछ नहीं। कहाँ मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है भारत राज्य मणिपुर में। कहाँ मनाया? भारत राज्य मणिपुर में मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके सिवा और कोई याद नहीं रखना। अगर चाहो तो आंध्र प्रदेश मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक, कर्नाटक में मनाया जाता है, गोवा में भी ये मनाया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। गुड़ पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया था, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गोवा में मनाया था, मध्य प्रदेश में भी, दादर नागर हवेली में, दमन और दीव के क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है, और कुछ नहीं। फुर्ती के साथ पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, ये मोस्ट है, जो भी पहला होता है वो मोस्ट होता है। ये आपका क्या है? पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024। तो ये कहाँ पर? कोलकाता में। पहला फ्रेंच फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, नंदन में प्रारंभ किया गया है इसका, ठीक है। कब? 24 फरवरी 2024 को, ठीक है भाई। ये मोस्ट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ उद्घाटन समारोह में अनिल कपूर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। कौन आए थे? अनिल कपूर, ये भी मोस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं ओरोविल अनुभव यात्रा, ठीक है। 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक के राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पीली 2020, न्यू एजुकेशन पीली यानी क्या है आपकी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ठीक है। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर शिक्षा मंत्रालय तमिलनाडु और पांडुचेरी में एक सप्ताह एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के रूप में शुरू किया गया, ठीक है। बस और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। यह है भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में के पुणे में हुई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कॉन्वेंस सेंटर पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बस इसके सिवा और कुछ याद नहीं रखोगे, और कुछ याद इसमें नहीं याद करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद करने को बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट है आपका रक्षा साहित्य महोत्सव। रक्षा साहित्य महोत्सव याद कर सकते हो,
ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच, क्या है, कलाम एंड कवच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया था। वहाँ पर ये किया गया था, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर याद। राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भैया। राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव, ठीक है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है भैया। क्या गया, कहाँ पर, युवा मामले खेल मंत्रालय ने ये शुरू किया गया है। इसका विषय युवा आवाज़ राष्ट्र में बदलाव शामिल हो, ठीक है, और सशक्त बने। हरियाणा की एक होनहार प्रतिभा यतनी भास्कर दुग्गल प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव विजेता रही। कहाँ की रही, हरियाणा की एक होनहार प्रतिभा यतनी भास्कर दुग्गल, ठीक है, ये रहे हैं। आपने देखा होगा मुझसे शादी करो की मूवी में दुग्गल साहब रहते थे। तो पुरस्कार जो है, द्वितीय पुरस्कार बैशला पिचाई, किसको, बैशला पिचाई तमिलनाडु, ठीक है। तृतीय पुरस्कार जो है कनिष्क शर्मा राजस्थान, ठीक है, इन्हें मिला। क्लियर भाई। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसके बाद में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव की बात करेंगे तो 14 से 17 मार्च 2024 को मनाया गया है, ठीक है, और कुछ कहीं पर नहीं। एक सेकेंड बस, ठीक है भाई। यहाँ पर तेलंगाना फाउंडेशन, किसके, तेलंगाना के हैदराबाद में इसको अध्यात्म किया गया था, और कुछ नहीं किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव है, कान्हा शांति बनाया गया है, इसमें इतना याद रखना है। ये है बहुत मोस्ट, इसको मोस्ट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है पाम संडे महोत्सव, ठीक है भाई। ये ईसाई कैलेंडर में होता है और कुछ नहीं। इसमें एक बात याद रखनी है, ये यीशु का नाम सुना होगा, यीशु महीस नाम सुना होगा, यरूशलेम जो वहाँ पर होता है। इसको जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ पर, ये पाम संडे 24 मार्च को मनाया गया है। इसे पेंशन संडे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पवित्र सप्ताह की शुरुआत प्रतीक होती है इसकी, और कुछ नहीं। 4 बातें याद रखो। पाम संडे किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है बाइबल के अनुसार, ठीक। दूसरी बात, किसकी याद में मनाया जाता है, वो है यीशु के याद में मनाया जाता है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, कितने मार्च का पड़ा है इस बार, 24 मार्च का पड़ा है। चौथी, इसे पेंशन संडे के रूप में माना जाता है। एक और महोत्सव है आपका, इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, ठीक है। ये यूएई ने, कब, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का उद्घाटन किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अभी तक का, यूएई सबसे इंपॉर्टेंट ये है अभी तक का, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, इंडिया बाय द क्रीक, इंडिया बाय द क्रीक कार्यक्रम का मतलब क्या है, यहाँ पर कई संस्करण पेश किए जाएंगे। संगीत प्रदर्शनी, साहित्यिक चर्चाएं, कविता पाठ, इंटरेक्टिव कार्यशालाएं, ये सारी इसमें शामिल होंगी। बट ये याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखना इंडिया बाय द क्रीक, क्योंकि आप यूपी पीसीएस का पेपर नहीं देने जा रहे, आप केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप यूपीएससी का नहीं देने जा रहे। तो बस इतना सा याद रखो, बस थोड़ी थोड़ी सी बात याद रख लो, और कुछ नहीं इसमें। चलिए, एक है बिस्किट यात्रा महोत्सव, यात्रा से याद आ गया होगा, बिस्किट यात्रा महोत्सव, ठीक है। बिस्किट यात्रा महोत्सव जो है वो आपका क्या है, बिस्किट यात्रा 8 दिवसीय उत्सव होता है, जिसका समापन नेपाल के भक्तपुर में किया गया। देखिए, नेपाल चर्चा में है, नेपाल जो है चर्चा में है, याद रखना इसको, नेपाल चर्चा में है। लोगों ने शहर की गलियों में भैरव और भद्रकाली के रथ की विपरीत दिशाओं में खींचा था, इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एक और है डोल यात्रा महोत्सव। बंगाली कैलेंडर के अनुसार डोल यात्रा, जिसे डोल पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है, पर्व के आखिरी त्यौहार था ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है गणगौर महोत्सव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माता तीर्थ ओंसी उत्सव, माता तीर्थ ओंसी उत्सव में याद रख सकते हो, ये मोस्ट हो सकता है 1-2 मिनट के लिए, सही है, यहाँ याद कर सकते हो। माता तीर्थ ओंसी अब सब दुनिया भर में नेपाली लोग मनाते हैं बस, ठीक है, नेपाली लोग, इतना और इसमें कोई ज़्यादा काम की बात नहीं है, ठीक है। पिंथू उत्सव बैसाखी कहा जाता है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, क्योंकि 13-14 अप्रैल 2024 को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैसाखी में ये मनाया जाता है। इसे पिंथू उत्सव तमिलनाडु, श्रीलंका के कुछ हिस्सों में तमिल नववर्ष मनाया जाता है, इसे बैसाखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पंजाब के लोग इसे बैसाखी। 1999 में सिखों ने 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब ऐतिहासिक गुरुद्वारे तख्त पर केसगढ़ साहिब में 5 लोगों के अमृत पिलाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी, और इसे पंच प्यारे का नाम दिया गया था, ठीक है, बिहू। और तो कोई है नहीं। ऐसे ही जो मनाया जाता है वो बिहू असम में मनाया जाता है, ऐसे ही असम का त्यौहार होता है, ठीक है भाई।
आगे बात करें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव जो है 2550वां है। इसका उद्घाटन किसने, मोस्ट हो सकता है, क्रम मोस्ट हो सकता है। इसमें क्या है, 2550वें भगवान महावीर निर्माण उत्सव, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में, क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत मंडप जो है, बस और कुछ नहीं याद यहाँ से, ठीक है। और इसमें 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लिख सकते हो इसको, बस इससे वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस जी। तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रसिद्ध जो आपके उत्सव थे, त्यौहार थे, पर्व थे। अगर आपने इतनों को तैयार कर लिया तो मैं मानता हूँ आपको 1 प्रश्न और यहाँ से 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके का आपको वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं नई ऐसी दमदार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।